नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जो केरल से आ रही है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की केरल की बड़ी कहानी। केरल के पर्यटन स्थल वायनाड में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात भीषण बारिश आफत बनकर बरसी। रात 1 से सुबह 5 बजे के बीच चोरल पर्वत पर एक के बाद एक 3 बार भूस्खलन हुआ। इससे पहाड़ के नीचे चेलिया नदी के कैचमेंट में बसे चाय बागान मजदूरों के 4 गांव चोरल माला, अट्टामाला, नूलपूजा और मुडकई बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी के मलबे में दफन हो गए। करीब 2200 आबादी के 400 से ज्यादा घर कुछ सेकंड में ही मलबे का ढेर बन गए। यहाँ 2 दिन से भीषण बारिश हो रही थी। ये क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित है, इसलिए अनहोनी की आशंका के चलते कई परिवार जाग रहे थे। भूस्खलन की खबर जब तक वायनाड मुख्यालय पहुंचती तब तक 400 से ज्यादा घर तबाह हो चुके थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उन पर वार किया जो एक अलग ही विवादित बन गया। उन्होंने कहा कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार के नेता नहीं है जो एक्सीडेंटल हिंदू है, उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। राहुल गांधी की जाति पर विवादित टिप्पणी की, इस पर संसद में हंगामा हो गया। राहुल ने कहा कि जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात उठाता उसे गाली खानी पड़ती है, हम जाति जनगणना करवाएंगे। राहुल ने चक्रव्यूह और हलवा सेरेमनी की भी चर्चा कर सरकार पर निशाना साधा था। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने ठाकुर के राहुल गांधी की जाति को लेकर की गई टिप्पणी सदन की कार्रवाई से हटा दी है। पहली बार है कि सदन में इस तरह की कार्रवाई और भाषा का स्तर गिरा हुआ है। देश में 30 जुलाई शाम 5 बजे तक 6.09 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किए हैं। पिछले माह 31 जुलाई तक कुल 6.90 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किए थे। 31 जुलाई को आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है। इस बार आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या पिछले साल से कम रह सकती है। विभाग में करीब 12 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत आयकरदाता है। इस बार करीब 9 करोड़ लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करना है, यानी करीब 2 करोड़ लोगों को एक दिन में रिटर्न फाइल करना है। और पिछली बार से यानी 12 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत आयकरदाता, लेकिन 9 करोड़ लोग ही भर पाएंगे, यानी कि 3 करोड़ लोग आयकरदाता गायब हो गए या उनकी फाइल रिटर्न करना अब संभव नहीं रहा, या तो उनकी कमाई खत्म हुई है या कुछ न कुछ उनके साथ जरूर कुछ हुआ है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। ये खबर आपके लिए, उन परिवारों के लिए जिनकी कमाई कम होती है लेकिन बैंक में खाता है। बैलेंस नहीं होने पर सरकारी बैंकों ने 8,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। देश की सरकारी बैंकों ने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर खाता धारकों पर 5 साल में 8,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इस दौरान इन बैंकों द्वारा पेनल्टी के रूप में वसूली जाने वाली राशि में 34% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकों ने पेनल्टी के रूप में 1738 करोड़ रुपए वसूले थे। यहाँ करोड़ वसूलने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि बैलेंस नहीं होने पर यानी बैंकों में खाता उन गरीबों का होता है जो बैलेंस मिनिमम नहीं रख पाते हैं। 8,500 करोड़ रुपए उन गरीबों के खातों से गए हैं जो गरीब हैं और जो मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते हैं। तो आपके भी कितने रुपए गए होंगे? एक एक रुपया करके 8,500 करोड़ रुपए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।